यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में हम 2019 से लेकर 2022 तक टेट पेपर में पूछे गए बाल विकास और मैथ्स के क्वेश्चन का अवलोकन करने वाले हैं। हम प्रश्न भी देखेंगे और उसका आंसर भी कवर करते जाएंगे। तो सबसे पहले 2019 के बाल विकास के प्रश्नों को देखें। आप बेस 2019 और 22 को ही बनाकर चलिएगा और उस पैटर्न में उस लेवल का क्वेश्चन आप तैयारी कीजिएगा। मैथ्स और बाल विकास का कुछ वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ पर 2019 का प्रश्न देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, दल शिक्षण में विकसित करने की सामर्थ्य है। आपको इसमें से कोई एक ऑप्शन को क्लिक करना है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रतिस्पर्धा की भावना, सहयोग, एक दूसरे की शिक्षण को परिपूर्ण करने की आदत, एक दूसरे के शिक्षण की कमियों को चिन्हांकित करना। तो शिक्षण में कभी शिक्षण की कमी को फोकस नहीं किया जाता या कभी भी प्रतिस्पर्धा की भावना नहीं ला जाती। अब इसका दो ऑप्शन होगा, या तो ऑप्शन बी आएगा या तो ऑप्शन इसका सी आएगा। एक दूसरे के शिक्षण को परिपूर्ण करने की हमें आदत, कि हम एक दूसरे से सीखें, एक दूसरे से समझें, तो इसका ऑप्शन आएगा सी। प्रश्न 2 पर बात करें। विद्यार्थी कक्ष में स्वतंत्रता पूर्वक अंतःक्रिया करेंगे यदि सही भौतिक सुविधाएं हों, अनुशासन हो, प्रजातांत्रिक वातावरण हो, उपरोक्त तो कोई भी नहीं। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा प्रजातांत्रिक वातावरण हो। जिसको लोकतांत्रिक भी बोलते हैं, तो आप इंग्लिश भी देख सकते हो डेमोक्रेटिक, क्योंकि क्वेश्चन को घुमाने के लिए लोकतांत्रिक को प्रजातांत्रिक भी पूछ देता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? अधिगम, अभिप्रेरणा, आदत, परिपक्वता। तो इसका उत्तर आप मेरे को कमेंट करके बताइए। बहुत ही सिंपल से इसका आंसर है जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो। प्रश्न 4, आंतरिक कक्ष कारक जो अधिगम को प्रभावित करता है। अधिगम को कौन कौन सी चीजें प्रभावित करती हैं? तो जैसे इसका ऑप्शन देखते जाइए। रुचि, अभिप्रेरणा, ये भी प्रभावित करता है। मानसिक थकान, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर आ जाएगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं। बाल्यावस्था में सृजनात्मकता की अभिव्यक्ति किस स्वरूप में किया जा सकता है? मतलब कोई बच्चा क्रिएटिव है कि नहीं है, उसे हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं? नाटकीय खेलों द्वारा, रचनात्मक खेल द्वारा, हास्य भाव द्वारा, उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर भी उपरोक्त सभी आएगा। वैसे भी जो पेपर 2 होता है ना, मिडिल लेवल का, 6वीं से 8वीं, तो यदि आपको ऐसा ऑप्शन दिया हुआ तो आप उपरोक्त सभी ले सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते जाते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट सवाल भी मैं आपको बता दूं। प्रश्न 7वां देखिए। मैं एक बार इंग्लिश में बोल देता हूं ताकि इंग्लिश वालों को भी दिक्कत न जाए। फिल इन द ब्लैंक्स कैन बी द कॉज ऑफ बैकवर्डनेस इन चिल्ड्रन। मतलब बच्चा बहुत पीछे है क्लास में, तो उसका कारण क्या हो सकता है? अब जो चीज़ मैंने आपको भी बोला था, दृष्टि दोष, निर्धनता, दोषपूर्ण पाठ्यक्रम, उपरोक्त सभी। तो इसका ऑप्शन आ सकता है उपरोक्त सभी। यदि ऐसा ऑप्शन आ रहा है तो बिल्कुल आप उसको क्लिक लगाइए। और हम देख क्या आ रहा है, मैं फिर से बोल दूं, सीजी टेट 2019 का पेपर 2। तो सभी क्वेश्चन को तो कवर नहीं पाएंगे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जो इस साल से रिलेटेड है, उसे हम लोग देखने वाले हैं। जैसे यहाँ पे प्रश्न 14 देखिए। यदि कोई विद्यार्थी प्रश्न पत्र के किसी प्रश्न के संबंध में पूछताछ करना चाहता है, तब आप मुद्रण त्रुटि को स्पष्ट कर देंगे,
आप संबंधित विषय शिक्षक को सूचित करेंगे। आप उसे तब तक प्रतीक्षा करने की सलाह देंगे जब तक त्रुटि सुधार निर्धारित न हो जाए। उग्र होकर कहेंगे कि उसे जैसा समझ में आता वैसा करे। चलिए अब इसके ऑप्शन पर हम लोग बात करते हैं, विचार करते हैं। ऑप्शन डी तो सीधा गलत ही है। उग्र होकर कहेंगे कि जैसा समझ में आता वैसा करें, हम ऐसा कर नहीं सकते यदि शिक्षक हैं तब। बच्चे को हम लोग यहाँ पे प्रतीक्षा करने के लिए भी नहीं कह सकते, तो हम क्या कर सकते हैं, हम सीधा संबंधित विषय शिक्षक को सूचित कर देंगे और वही बता पाएगा कि या तो उसमें त्रुटि है या उसमें त्रुटि नहीं है, या उस प्रश्न पर आगे क्या किया जा सकता है। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा बी। चलिए और आगे हम देख लें। किसी विद्यार्थी के समय भी मैं देख रहा हूं, ओके देखते हैं। किसी विद्यार्थी के अवांछनीय व्यवहार को सुधारने के लिए सर्वाधिक प्रभावी विधि है। देखते जाइए। विद्यार्थी को दंडित करना, पहले इसका हमने ऑप्शन देखा। दूसरा, उसके पालक को सूचित करना। अवांछनीय व्यवहार के कारणों का पता लगाना, ध्यान न देना, उपेक्षित करना। सबसे पहले ध्यान न देना तो आएगा नहीं, विद्यार्थी को दंडित भी नहीं कर सकते अभी की शिक्षा पद्धति में। पालक को सूचित करना, अवांछनीय व्यवहार के कारणों का पता लगाना। तो आपका उत्तर आएगा कौन सा, सी, अवांछनीय व्यवहार के कारणों का पता लगाकर ठीक करना। मैं सवाल को इस तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा हूं ताकि आप एग्जाम में एनालिसिस कर सकें। मान लीजिए मेरे से भी गलती हो सकता है, मैं कोई इसका आंसर देख के आपको नहीं बता रहा हूं। और मेरा वैसा 2019 का सीटेट भी निकला हुआ है, तो आप इतना तो बिलीव कर सकते हैं। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न 16। तो देखिए क्वेश्चन 16 में क्या कहा जा रहा है, प्रोजेक्ट विधि से संबंधित कौन सा कथन सही है। देखते जाते हैं इसमें हम। अनुभव द्वारा सीखना, शिक्षण एक सुविधादाता के रूप में, समस्या समाधान, उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर आ जाएगा उपरोक्त सभी। कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लें। जैसे ओपन एग्जाम सिस्टम का सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षण क्या है। मान लीजिए कि ओपन सिस्टम से एग्जाम होता है तो उसका बेनिफिट क्या होगा। चलिए 4 ऑप्शन हमारे पास में है। यह विद्यार्थियों को गंभीर होने में मदद करेगा, ऐसा तो कुछ है नहीं, कहाँ गंभीर होंगे बच्चे ओपन सिस्टम से पेपर हो तो। यह कक्षा में उपस्थिति को सुधारने में मदद करता है, एक ऑप्शन तो लग रहा है ठीक ठाक। यह विद्यार्थियों में परीक्षा के प्रति दुश्चिंता को कम कर देता है। यह विद्यार्थियों को सोचने के लिए बाध्य करता है, तो कभी सोचने के लिए बाध्य करेगा नहीं ओपन सिस्टम हो तो। यह विद्यार्थियों में परीक्षा के दुश्चिंता को कम कर देता है, परीक्षा के चिंता को कम कर देगा कि पास तो कम से कम हो जाएंगे ओपन सिस्टम से। और आगे प्रश्न पर बात करें। अच्छा इस क्वेश्चन को देखिए, अधिगम के लिए निम्नलिखित में से सर्वाधिक आवश्यक है। कौन कौन सा ऑप्शन दिया इसमें, उत्तम पालक बालक संबंध, उच्च बुद्धिमत्ता, उत्तम विद्यालय वातावरण, सीखने की इच्छा। अधिगम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है ना सीखने की इच्छा। आपका स्कूल का वातावरण कैसा भी हो, पालक आपके कैसे भी हों, लेकिन जब सीखने की इच्छा नहीं है तो हम कोई चीज़ कर नहीं सकते। वैसे इसका 2 ऑप्शन हो सकता है, या तो उच्च बुद्धिमत्ता भी हो सकता है और सीखने की इच्छा। लेकिन अधिगम कहा जा रहा है, लर्निंग के लिए ज़रूरी है कि हम सीखने की इच्छा हमारे मन में हो। तो आप एग्जाम में इस प्रकार से एनालिसिस कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 19 बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। आप किताब को स्टडी कर रहे हो तो आपको उससे बाह्य अभिप्रेरणा मिल रही है, आंतरिक अभिप्रेरणा के कारण प्रसन्नता प्राप्ति के लिए उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन आएगा बी, आंतरिक अभिप्रेरणा। आपका मन बोल रहा है कि चलिए पुस्तक स्टडी करें, तो आपने पुस्तक स्टडी किया, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा आंतरिक अभिप्रेरणा। प्रश्न 21वां देखते हैं।
जब शिक्षक बच्चों के समूह का अंग बनकर उनके व्यवहार की जानकारी लेता है तो यह किसका उदाहरण होगा? तो मैं सीधे इसका ऑप्शन बता देता हूँ। यह एग्जाम्पल होगा सहभागी निरीक्षण का, क्योंकि आप पार्टिसिपेट कर रहे हो ना और ऑब्जर्व कर रहे हो। पार्टिसिपेट होकर ऑब्जर्व करना मतलब पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में आ जाएगा। 22वां प्रश्न देखें। कोई भी बालक जिसका व्यवहार सामान्य सामाजिक व्यवहार से इतना भिन्न हो जाए कि उसे समाज विरोधी कहा जाए तो उस बालक को क्या कहा जाएगा? तो उस बालक को कहा जाएगा बाल अपराधी, क्योंकि समाज विरोधी है ना। आपको शब्द को भी ध्यान देना एग्जाम में। तो जब समाज विरोधी हो जाए तो क्या होगा? वो एंटी सोशल होने पर बाल अपराध हो जाएगा, बाल अपराधी हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 24। कौन सा कारक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? तो इसका ऑप्शन आ जाएगा, सीधा मैं ऑप्शन को ही बता दे रहा हूँ, डी। इसका ऑप्शन आ जाएगा डी। अब देखते हैं प्रश्न 30 को। सीधे अंतिम सवाल देख लेते हैं क्योंकि 10 मिनट से ऊपर हो चुका वीडियो। निम्नांकित में से कौन सा मूल्यांकन को प्रदर्शित करता है? पहला ऑप्शन इसका देखिए, राम ने 200 में से 45 अंक प्राप्त किए, मोहन ने 38% प्राप्त किए, श्याम ने अंतिम परीक्षा में प्रथम श्रेणी प्राप्त की, उपरोक्त सभी। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि सभी में यहाँ पर मूल्यांकन प्रदर्शित हो रहा है। तो इस वीडियो में हमने सीजीटेट 2022 सीजीटेट 2019 तक ही पहुँच पाए हैं ना। तो हमने सीजीटेट 2019 के बाल विकास के प्रश्नों को देखा। अब प्रयास करेंगे हम कुछ और वीडियो में बाकी सवाल को भी अच्छे से फोकस कर सकें। आई होप यह वीडियो आप लोगों को उपयोगी लगा होगा। यदि उपयोगी लगा है तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, और कोई परेशानी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।